मुख में राम बगल में छुरी, इसी को चरितार्थ कर रही है इन दिनों यूपी विधानसभा और वहां के विपक्ष के नेता। कहते हैं कि विकास का पक्षधर होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को विकास का काम नहीं दिखता है, ऐसा उनके एक्शन में साफ दिखता है। नहीं तो आप बताइए कि पूजा पाल ने अच्छे कामों के लिए सीएम योगी की तारीफ कर दी तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। बताइए, हमें आपको यही सिखाया जाता है ना कि कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करो, लेकिन भाई साहब समाजवादी पार्टी को इससे आपत्ति है। हम सब यही जानते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का काम है, लेकिन सवाल का जवाब मिल जाए फिर अगला सवाल पूछकर विकास की राह में रोड़ा अटकाना, यह विपक्ष का हुनर है। ऐसे ही जब यूपी की योगी सरकार विजन 2047 डॉक्यूमेंट लेकर आई तो सपा रीजन 47 लेकर आ गई। अब लोग पूछ रहे हैं कि वही समाजवादी पार्टी है जो सत्ता में थी तो मिशन डॉक्यूमेंट करके अपनी तिजोरियां भर रही थी, जिसे आज विजन डॉक्यूमेंट से दिक्कत हो रही है। आप बताइए, विपक्ष जब आज के काम पर चर्चा करे तब जनता का भला होगा ना, लेकिन ना, ये समाजवादी पार्टी की पुरानी राजनीति का हिस्सा है। हमें आपको यह समझना है कि विकास का असली विजन राष्ट्र सर्वोपरि में है, ना कि विरोध सर्वोपरि में। लेकिन कमाल देखिए, जिस पार्टी ने खुद अपने विजन को किताब में छपते हुए नहीं देखा है, वो अब 47 रीजन मांग रही है। इसलिए अंतर तो है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। आप लोग तो वैसे भी घोषित रूप से महिला विरोधी, देख सफाई बिटिया घबराई। ये सरकार विकास के खिलाफ है, ये इनका कोई विजन नहीं है। लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने लगातार 24 घंटे से ज्यादा समय तक चलने का नया इतिहास दर्ज किया, तो साथ ही एक और इतिहास उनके पन्नों में दर्ज हो गया, और वो है विपक्ष की तालियों की गड़गड़ाहट का। ये योगी सरकार के लिए बज रही थी। पूर्व सपा नेता पूजा पाल ने तो विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ में जमकर कसीदे भी पढ़े और माफिया अतीक के अंत की बधाई भी दी। मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। पूजा पाल के मुंह से निकला एक एक शब्द सीएम योगी के यूपी में इंसाफ थियरी की कहानी बता रही है, और एक पत्नी का दर्द भी झलक रहा है। लेकिन अगले 8 घंटे के अंदर ही अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। विधायक से पहले मैं एक महिला थी, मेरी 9 दिन की शादी हुई थी, मेरे हाथ की मेहंदी नहीं छूटे थे। मेरे पति मात्र 3 महीना इस विधायक इस सदन के सदस्य हुए थे, और उसके बाद उनकी हत्या करके दिन दहाड़े उनको क्या कहते हैं हत्या कर दिया गया, और उनकी डेड बॉडी नहीं दी गई। तो मैंने तो कल कोई भी विकास की मैंने बात नहीं की, ना मैंने कोई समाजवादियों की बात की, ना मैंने कोई नेता की बात की। मैंने पर्सनल सिर्फ अपनी बातें रखी। एक महिला को इस तरह से अचानक निष्कासित कर देना क्या मैंने सिर्फ और सिर्फ तारीफ किए थे। 2047 में यूपी कैसा होना चाहिए, इस पर विधानसभा में चर्चा हुई। पक्ष विपक्ष के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोलना शुरू किया तो एक एक कर सपा नेता की बखिया उधेड़। जो अयोध्या में देखने को मिल रही है, आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो चित्रकूट में देखने को मिल रहा है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे।
क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे। आप बात तो आजादी की करते हैं, लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। बर्किंघम की बुकी को बुला करके और फिर नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चो कच्चा खा गया, चाचा भी गच्चा खा गया। एक तरफ परिवारवाद की परिभाषा तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने यूपी में माफियाओं को सख्त संदेश भी दिया। कानून का राज स्थापित, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस, उद्योगों के लिए सुरक्षित वातावरण और निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन। अब यूपी सुशासन से, अपने गुड गवर्नेंस से आज उत्तर प्रदेश की पहचान है। अखिलेश राज में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था और इसलिए आज सीएम योगी ने सपा पर सीधा हमला करते हुए कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई। प्रदेश के अंदर महिला श्रम बल यानी जो 8.5 लाख भर्तियां हुई, इनमें 1,75,000 केवल महिलाएं हैं। महिला श्रम बल 17 के पहले इनकी भागीदारी 13.5% थी। आप लोग तो वैसे भी घोषित रूप से महिला विरोधी। देख सपाई बिटिया घबराई, आपके लिए तो पहले से ही ये चीजें जो है। 2027 में सत्ता के सपने संजोने वाली समाजवादी पार्टी को योगी सरकार ने आईना भी दिखाया। कहा अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। ये श्राप तो आपको लग पाएगा और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। न सत्ता मिलेगी न माफिया राज आएगा, ये सीएम योगी ने साफ कर दिया है। 24 घंटे की चर्चा का पूरा सार सीएम योगी ने अपने 2 घंटे 40 मिनट के भाषण में क्लियर कर दिया और सपा के पास सुनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। मुख में राम बगल में छुरी, इसी को चरितार्थ कर रही है इन दिनों यूपी विधानसभा और वहां के विपक्ष के नेता। कहते हैं कि विकास का पक्षधर होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को विकास का काम नहीं दिखता है। ऐसा उनके एक्शन में साफ दिखता है। नहीं तो आप बताइए कि पूजा पाल ने अच्छे कामों के लिए सीएम योगी की तारीफ कर दी तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। बताइए, हमें आपको यही सिखाया जाता है ना कि कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करो। लेकिन भाई साहब, समाजवादी पार्टी को इससे आपत्ति है। हम सब यही जानते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का काम है, लेकिन सवाल का जवाब मिल जाए फिर अगला सवाल पूछकर विकास की राह में रोड़ा अटकाना, यह विपक्ष का हुनर है। ऐसे ही जब यूपी की योगी सरकार विजन 2047 डॉक्यूमेंट लेकर आई तो सपा रीजन 47 लेकर आ गई। अब लोग पूछ रहे हैं कि वही समाजवादी पार्टी है जो सत्ता में थी तो मिशन डॉक्यूमेंट करके अपनी तिजोरियां भर रही थी, जिसे आज विजन डॉक्यूमेंट से दिक्कत हो रही है। आप बताइए, विपक्ष जब आज के काम पर चर्चा करे तब जनता का भला होगा ना, लेकिन ना, ये समाजवादी पार्टी की पुरानी राजनीति का हिस्सा है। हमें आपको यह समझना है कि विकास का असली विजन राष्ट्र सर्वोपरि में है, ना कि विरोध सर्वोपरि में। लेकिन कमाल देखिए, जिस पार्टी ने खुद अपने विजन को किताब में छपते हुए नहीं देखा है, वो अब 47 रीजन मांग रही है। इसलिए अंतर तो है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। आप लोग तो वैसे भी घोषित रूप से महिला विरोधी।
देख सपाई बिटिया घबराई। ये सरकार विकास के खिलाफ है, ये इनका कोई विजन नहीं है। लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने लगातार 24 घंटे से ज्यादा समय तक चलने का नया इतिहास दर्ज किया, तो साथ ही एक और इतिहास उनके पन्नों में दर्ज हो गया, और वो है विपक्ष की तालियों की गड़गड़ाहट का। ये योगी सरकार के लिए बज रही पूर्व सपा नेता पूजा पाल ने तो विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ में जमकर कसीदे भी पढ़े और माफिया अतीक के अंत की बधाई भी दी। मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। पूजा पाल के मुंह से निकला एक एक शब्द सीएम योगी के यूपी में इंसाफ थ्योरी की कहानी बता रही है, और एक पत्नी का दर्द भी झलक रहा है। लेकिन अगले 8 घंटे के अंदर ही अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। विधायक से पहले मैं एक महिला थी, मेरी 9 दिन की शादी हुई थी, मेरे हाथ की मेहंदी नहीं छूटे थे। मेरे पति मात्र 3 महीना इस विधायक इस सदन के सदस्य हुए थे, और उसके बाद उनकी हत्या करके दिन दहाड़े उनको क्या कहते हैं हत्या कर दिया गया, और उनकी डेड बॉडी नहीं दी गई। तो मैंने तो कल कोई भी विकास की मैंने बात नहीं की, ना मैंने कोई समाजवादियों की बात की, ना मैंने कोई नेता की बात की। मैंने पर्सनल सिर्फ अपनी बातें रखी। एक महिला को इस तरह से अचानक निष्कासित कर देना क्या मैंने सिर्फ और सिर्फ तारीफ किए थे। 2047 में यूपी कैसा होना चाहिए, इस पर विधानसभा में चर्चा हुई। पक्ष विपक्ष के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोलना शुरू किया तो एक एक कर सपा नेता की बखिया उधेड़। जो अयोध्या में देखने को मिल रही है, आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो चित्रकूट में देखने को मिल रहा है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे। आप बात तो आजादी की करते हैं, लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। बर्किंघम की बुकी को बुला करके और फिर नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चो कच्चा खा गया, चाचा भी गच्चा खा गया। एक तरफ परिवारवाद की परिभाषा तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने यूपी में माफियाओं को सख्त संदेश भी दिया। कानून का राज स्थापित, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस, उद्योगों के लिए सुरक्षित वातावरण और निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन। अब यूपी सुशासन से, अपने गुड गवर्नेंस से आज उत्तर प्रदेश की पहचान है। अखिलेश राज में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, और इसलिए आज सीएम योगी ने सपा पर सीधा हमला करते हुए कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई। प्रदेश के अंदर महिला श्रम बल, यानी जो 8.5 लाख भर्तियां हुई, इनमें 1,75,000 केवल महिलाएं हैं। महिला श्रम बल 17 के पहले इनकी भागीदारी 13.5% थी। आप लोग तो वैसे भी घोषित रूप से महिला विरोधी। देख सपाई बिटिया घबराई, आपके लिए तो पहले से ही ये चीजें जो है। 2027 में सत्ता के सपने संजोने वाली समाजवादी पार्टी को योगी सरकार ने आईना भी दिखाया। कहा अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। ये श्राप तो आपको लग पाएगा, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए।
न सत्ता मिलेगी, न माफिया राज आएगा। ये सीएम योगी ने साफ कर दिया है। 24 घंटे की चर्चा का पूरा सार सीएम योगी ने अपने 2 घंटे 40 मिनट के भाषण में क्लियर कर दिया और सपा के पास सुनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा।